आसिफ, सबसे छोटे आप, सबसे यंग आप, और आज आप क्या कहना चाहेंगे? जेल से बाहर तो निकल गए, लेकिन जब टेररिज्म, लोग भूल जाते हैं कि आप तीनों पर एक टेररिस्ट होने का धब्बा लगाया गया। यू हैव बीन लॉक्ड अवे इन एन एंटी टेरर लॉ, और ये लड़ाई खत्म नहीं हुई, केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। आपको कहां से हिम्मत मिलती थी, और आपकी अम्मी कितना घबराती थी, और आप उनके बारे में कितना घबराते थे जब आप जेल के अंदर थे? सिर्फ टेररिस्ट ही नहीं कहा गया। बेसिकली मैं आपको बताऊं कि हमें जो है आतंकवादी तो कहा गया, लेकिन उसके साथ साथ दंगाई भी कहा गया, उसके साथ साथ जिहादी भी कहा गया, देशद्रोही भी कहा गया। तो ये सारी चीजें कही गई, एक नाम से सिर्फ नहीं पुकारा गया। बट कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है वक्ती तौर के लिए था, यानी कि कुछ ही समय के लिए था, और फिर वो सब खत्म हुआ। मुझे हिम्मत जो है वो बिल्कुल माँ बाप से मिलते हैं। मेरी अम्मी से जब पहली बार 3 महीने के बाद जब मैं जेल गया, और जेल में 3 महीने के बाद जब पहली बार बात हुई, हमारा जो एक फेस्टिवल है वो बकरीद होता है, उसमें हमारी बात हुई। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि ठीक है, तुम कुछ गलत करके नहीं गए हो, और मुझे उम्मीद है कॉन्स्टिट्यूशन पे, और मुझे उम्मीद है क्या नाम है यहाँ की जो जस्टिस मतलब कि जुडिशरी सिस्टम है उस पर यकीन है कि तुम अगर गलत करके गए होते तो मैं तुम्हें नहीं निकालती, या मैं तुम्हारे लिए कोशिश नहीं करती। लेकिन तुम जो है गलत करके नहीं गए हो, और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो सोसाइटी है वो तुमको जो है तुम्हारे लिए कर रही है, जो लोग हैं वो तुम्हारे लिए कर रहे हैं। मैं तो झारखंड में बैठी हुई हूँ, तो मैं बिल्कुल जो है तुम्हारे साथ हूँ, और तुम्हारे लिए जो है वो खड़ी भी हूँ, और जब भी जरूरत पड़ेगी। मतलब इस तरह से उन्होंने मुझे कन्विंस किया जेल के अंदर पहली बार 3 महीने के बाद। उसके बाद जब मैं अपने फादर से बात किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि जेल जो है वो जाना सबको नसीब नहीं होता। मैं आज तक थाने में कदम नहीं रखा, और मेरा बेटा जो है वो जेल गया, तो मुझे उम्मीद है कुछ अच्छा करके गया है, तो जल्दी बाहर आएगा। यही ऑप्टिमिज्म मुझे लगता है कि आप लोगों को अपनी कम्युनिटी से मिली। अगर मतलब शायद अपने आप, it's almost impossible if the people around you aren't strong. जहां आरा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक ऐसे वक्त पर एक माँ होने के नाते जब आप हिम्मत हार सकती थी, आपने अपने बेटे को वो ताकत कैसे दी, और वो ताकत आप में कहां से आई? बिल्कुल, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। ऐसी जगह पे जहाँ पे ट्राइबल्स और आदिवासी होते हैं, मतलब ये एजुकेशन बहुत थोड़ा है, मतलब कि ना के बराबर एजुकेशन है। मैं वहाँ छोटे से गांव में पैदा हुआ, और बेसिक तालीम जो है मैंने वो मदरसे से ली, और मदरसे से पढ़ने के बाद मैं दिल्ली आया, और दिल्ली आके जो है मैंने सोचा कि जामिया में मैं जो है एडमिशन लूँगा। लेकिन जब मैंने एंट्रेंस दिया तो एंट्रेंस जो है वो नहीं निकल पाया। तो मैं सोचा 1 साल का टाइम है, मैं उसमें जॉब भी किया। मैं जॉब करने के बाद पैसे जमा किए, और उसके बाद जो है मैं जामिया में सेकेंड ईयर जो मैं फिर से एडमिशन के लिए ट्राई किया एंट्रेंस में। एंट्रेंस में एडमिशन हुआ, और एंट्रेंस फाइट भी किया, निकाला भी, और फिर जो है एडमिशन लिया। जो पैसे हमने जमा किए थे वो पैसे से मैंने अपने जो है 1.5 साल, मानी कि फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर हाफ, मैंने उन पैसों से जो है वो खर्च करके पढ़ाई की। क्योंकि मैं घर पे बोला था कि मैं पैसे नहीं लूंगा, क्योंकि घर पे सिर्फ फादर अकेले थे जॉब करने वाले, और बहन भी थी, अम्मी भी थी। तो मैंने कहा कि आप इधर देख ले, मैं इधर अपना जब तक पढ़ाई करना है मैं अपना इंतजाम कर लूंगा। तो 1.5 साल तक पढ़े, फिर पैसे खत्म हो गए। फिर कुछ दोस्तों का ऐसा साथ मिला दिल्ली में, जो मतलब कि ये नहीं कहा था, दोस्तों ने बहुत साथ दिया, और फिर उन्होंने मेरे लिए जॉब और फिर और भी जो चीजें वो की। लेकिन उसके साथ साथ फर्स्ट ईयर में जामिया में आने के 2 महीने, यानी कि सेकंड मंथ से ही मैंने एक्टिविज्म शुरू किया। जामिया में जो यूनियन के लिए स्ट्रगल हो रहा था, मैंने स्पीच वहाँ पे जब पहली बार दी तो उन्होंने कहा नहीं आप तो बहुत अच्छा बोलते हो, आप बार बार जो है सारे जो जामिया के लोग हैं, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे, वो तमाम लोगों ने बहुत प्यार दिया, और सबने बुलाया। उस वक्त मेरी कोई अपनी अलग आइडेंटिटी नहीं थी, अपना कोई ऐसा पहचान नहीं था, लेकिन सबने बुलाया। मैं मतलब कि मैं ऐसा मानता हूँ कि जामिया का मैं एक ऐसा स्टूडेंट एक्टिविस्ट हूँ जिनका हर दलों के साथ उठना बैठना है, मतलब सबसे प्यार मिलता है। और मेरे अंदर किसी के मतलब कि मन में, मतलब कि मैं इस तरह से हूँ कि हाँ, मैं सबके साथ, ठीक है विचार अलग हो सकते हैं, आइडियोलॉजीज अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सबके साथ बैठते हैं। मतलब मेरे किसी से मन में नहीं है, और सारे ऑर्गेनाइजेशन और आपकी जिंदगी आसान नहीं रही, जैसे कि आपने अभी बताया, इसलिए मैं चाहती थी कि ज्यादा लोग सुन पाए।